जाता है ना। तो देवी माँ अभी तो कुछ हाँ। बाकी सब अपनी सीट पे सेट होकर के अपना साक्षी भाव से होता हुआ देखें, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, नथिंग है। क्योंकि जितना हम अपनी सीट पे सेट रहेंगे, कहते हैं अपनी सीट पे सेट रहेंगे तो लंबे समय की अनुभूति ही हमें पास विदानर बनाएगी। लंबे समय का हमारा प्रैक्टिकल यूसेज इस ज्ञान की सीट पे सेट होने का, वही हमारे को क्या करेगा, सारी हलचलों से मुक्त कर देगा। और कितनी भी हलचल होती है हम कैसे रहेंगे, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। लंबे समय का अनुभव चाहिए। और ये चीजें अगर मान लिया हमारे को चलो ये समझ भी आ गए, इस चीज पे सेट भी हो गए, तो उसकी लंबे समय की क्या होता है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग मतलब ये, अगर टेस्टिंग पीरियड ना हो तो हम ये कहने से बस छोटा सा सीन देख लिया कि हम तो साक्षी भाव हो गए, लेकिन साक्षी भाव का लंबे समय का की परीक्षा होती है ये। और उससे क्या हो जाते हैं, हम पक्के हो जाते हैं। फिर तो क्योंकि इससे बड़े बड़े सीन भी आने वाले हैं, बिल्कुल हलचल जरा सी देर में होगी। और बीजों का टेस्ट लेने के लिए बड़ी बड़ी सीन आएंगी, बिल्कुल आएंगे जी। तो वो क्या सिखा रहे हैं कि भाई साक्षी भाव हो जाओ, बस अपनी सीट पे सेट रहो। सुनाओ अपना नया अनुभव कुछ। नया क्या माँ, जो प्रेजेंट है, अपना घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट तो नशा चढ़े। और अपनी घोट कहाँ से आएगी, हमारा पार्ट अविनाशी। जब हमारा पार्ट अविनाशी, जब पार्ट में जो कल पहले हुआ था वही हो रहा था, वही हो रहा है और आगे भी होगा। जी। नथिंग न्यू। बनी बनाई बन रही, अब कछु बनने नहीं। जब इस दृष्टिकोण में आ जाते हैं तो पाप पुण्य जैसे शब्द जो ड्रामा में आए थे, वो ड्रामा के भाभी आने हैं। अत्याचार या फिर ये सब होना, ये सब आए हैं तो आने थे। क्योंकि वो एकल दृष्टिकोण से, प्रेजेंट के दृष्टिकोण से आ रहे थे सब। लेकिन वास्तविकता क्या, अगर हम तीसरे नेत्र से बात करते हैं तो तीसरा नेत्र क्या बना देता है हमारे को, त्रिकालदर्शी। और जब त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो तीनों काल को हम देख सकते हैं कि पास्ट में क्या चीज हुआ था। क्योंकि ड्रामा हमारा क्या चला है, ये सुख दुख का खेल है। अगर सुख ही सुख चलता रहेगा तो भी मूवी अच्छी नहीं लगती, है ना। और उसके अंदर अगर ये एंटरटेनमेंट ना हो, सुख दुख ना हो, तो वो सब जब सारी चीजें मिल करके तभी परफेक्ट ड्रामा बनता है। तभी ड्रामा चटपटा बनता है। हाँ, तो वही चीज, वो चीज बनी है। लेकिन हमारा क्या हो गया कि दृष्टिकोण चेंज था। जब हम केवल प्रेजेंट में ही देख पा रहे थे, उसके कारण लगता था कि अरे यार, हम तो अभी जैसे हमने हमारी देखी आयु 40 साल की है, 45 साल की है, 50 साल की है, अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम केवल क्या देखते हैं, उस यात्रा को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास तीसरा नेत्र नहीं है, दृष्टि नहीं है, त्रिकाल मूर्त नहीं बने हुए हैं। जब त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो तीनों काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो पास्ट में जो गतिविधि हुई थी, क्योंकि सुख दुख का ड्रामा है, तो वो क्या हो रहा है, वो ऊपर नीचे होता हुआ चला आ रहा है, उसको हम देख रहे हैं। तो हमारे लिए क्या होता है, फुल स्टॉप लग जाते हैं जी। अगर ये ना हो तो नीरस हो जाए ना, फिर हाँ, वही फुल स्टॉप लग जाते हैं। फुल स्टॉप लगना ही क्या हो गया, अपने स्वधर्म में आ गए, शांत स्वभाव हो गया। कि कोई भी हलचल, क्योंकि देखो हलचल होना ही, जैसे कहते हैं ना, सागर शांत है अच्छा लगता है। लेकिन सागर अगर शांत है तो उस, अगर हद के सागर की देखी जाए तो हद के सागर अगर शांत हो जाए ना वहाँ, तो क्या होगा ना, ये जीवन चर्या ही नहीं रहेगी फिर भी। नहीं, हद के सागर में भी लहरें उठती हैं। माँ वही बता रहे हैं, लहरें उठती हैं। लहरें उठना ही इस पर्यावरण को बैलेंस बनाना है। और अत्यधिक तेज उठना वो विनाशकारी है। और बिल्कुल शांत हो जाना वो भी जीवन नहीं कर सकता। पर लेकिन आदि उसी से होती है, शांति से ही होती है। और अंत में जब ऊंची ऊंची लहरों के साथ में जब सागर लहराता है, जैसे ऐसे ही हमारे अंदर भी क्यों क्या ऐसे वैसे के संकल्प की लहरें उठती हैं, और उसी क्यों क्या कैसे से ही अंत होता है। और अंत के बाद फिर क्या आती है, शांति आती है। तो आदि सो अंत।
तो वही है कि अगर हम अपने साक्षी भाव कहे या तीसरा नेत्रधारी कहे, है ना, आत्म अभिमानी कहे, वही तीसरा नेत्र है। और तीसरे नेत्र जब हमारा सेट हो जाता है, अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं, तो सब क्या लगता है, फुल स्टॉप। क्योंकि फुल स्टॉप कैसे देखते हैं मैम, पास्ट भी देख सकते हैं और प्रेजेंट भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देखना है, रिजल्ट क्या आने वाला है इसका। हाँ, जैसे शांत पानी में जो है हीरे हाँ, रतन दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि शांत पानी में ही दिखाई देते हैं, जो भी कचरा है वो नीचे बैठ जाता है, हमें पता लग जाता है हमारे अंदर कितनी खाद है अभी। कितनी खाद पड़ी है, कितने रतन पड़े हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी हमने पीछे भी रुझान कर रहे थे कि हम अपने पार्ट को देखें, अभी हमारे पार्ट में अभी हलचल में कितने खाद दिखाई दे रही, कितने % शांत है और कितना % हलचल है अभी। ये देखना है। हाँ, और बस उतना ही समय बाकी रहा है, उतने में ही बैक अपने मजबूत हो जाएगी, फिर फुल फोर्स के साथ मैदान में आएंगे, फिर कोई नहीं काट सकता। अच्छा, जब ये पूरी शांत स्टेज जाएगी तभी मैदान में आएंगे। हाँ, पूरी शांत स्टेज आ जाएगी, जिससे कि हम क्या करेंगे, कुछ भी, क्योंकि उस समय क्या चलेगा, सब हमारे अनुरूप ही ड्रामा चलेगा। जब शांत स्टेज हो जाएगी। हाँ, जब हमारे अनुरूप ही जो हमने जो शब्द बोले, एक्शन डायलॉग बोला, एक्शन बोला, वो पॉजिटिव ही होगा। उसका मतलब जैसा हम चाहेंगे, जैसे सूर्य जब निकलता है, सूर्य जैसा चाहता है उसको, जैसा उसके अपोजिशन कोई नहीं कर सकता। हवा चलती है तो उसकी अपोजिशन कोई नहीं आती। तो इसी तरीके से अपोजिशन मतलब वो चीज उनको अच्छी लगनी ही है। लेकिन अभी जैसे ये बातें अगर YouTube में डाल दी जाए तो वो उसके लिए अपोजिशन बड़ी है जो हमारे सामने आ सकती है। हाँ, क्यों नहीं, और क्या, हम अकेले हैं, आप कोई भी बात उठा सकता है। हाँ, लेकिन जब पूरा बैक मजबूत होगी, अपनी सीट मजबूत होगी, तो क्या होगा, हम पावरफुल होंगे और वो कितने भी कैसे भी आ जाए, वो उनके अंदर से वो पार्ट इमर्ज नहीं होगा फिर, क्योंकि ड्रामा हमारा साथी होगा, सपोर्टिव होगा उससे। तो यही चीज है। तो इसके लिए तो हमें क्या हुआ, जब तीसरा नेत्रधारी हो जाते हैं तो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। और जो त्रिकालदर्शी नहीं है तो वो अब ज्ञान कुछ भी कहता रहे कि हम भैया ड्रामा की सीट पे ड्रामा कुछ भी करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। शब्दों की लीला से थोड़ी ना होता है। ना शाब्दिक है, ना लिखित है, ना बोल वाले। ये ज्ञान की स्टेज तो कैसी है, शांत स्वरूपम स्टेज है, साक्षी स्टेज। बिल्कुल बिल्कुल जी, साक्षी बना देती है। क्योंकि 1 सेकंड का ज्ञान, जिसे कहते हैं, राजा जनक को 1 सेकंड में ही जीवन मुक्ति मिली। तो वो क्या ऐसा ज्ञान दिया कि जो 1 सेकंड में, वो था केवल साक्षी भाव। और साक्षी भाव में ही सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जो आत्मस्मृति में अपनी सीट पे सेट है, तो वही साक्षी दृष्टा है। और इसी में यही सारा, इसी में ही सारा कुछ समा गया, विस्तार की सारी बात है।